स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल KR ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द एड्रेस। इस चैप्टर में बेसिकली एक लड़की के बारे में दिखाया गया है जिसकी मम्मी की मृत्यु वर्ल्ड वॉर वन के दौरान हो जाती है। तो जो उनकी मम्मी थी उनकी एक फ्रेंड होती है मिसेस डॉर्लिंग। तो वो उनके घर का सामान अपने यहाँ पर ले जाती ताकि वो युद्ध से सामान को बचा सके। तो जो हमारी ऑथर है वो उस सामान को वापस उस आंटी से जो मिसेस डॉर्लिंग होती है उनके पास से लेने जाती है, बट वो मना कर देती है। तो भाई चैप्टर में क्या होता है, अब इसकी समरी को ब्रीफली अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि इस चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। तो देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, हमारे चैप्टर का नाम है द एड्रेस। तो ये एक ऐसी बेटे की कहानी है, एक हृदय को छूने वाली कहानी है जो हॉलैंड में युद्ध के बाद जब उनकी माँ मर गई थी तो उनकी जो वस्तुएं थी, संपत्तियां थी, उनकी तलाश के लिए जाती है। जो हमारी ऑथर है मिसेस एस की पुत्री है, ठीक है। मिसेस एस उनकी मम्मी का नाम है जिनकी युद्ध में वॉर के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मम्मी ने बताया था ऑथर को एक दिन कि जो हम मेरा सामान है वो मार्कोनी स्ट्रीट पर 46 नंबर का एक मकान है, वहाँ पर रहती है मिसेस डॉर्लिंग, उनके पास सामान है मेरा, ठीक है। तो वो वहाँ पे जाती है और वो उनकी माँ की बहुत पुरानी परिचित होती है, मतलब जान पहचान वाली होती है, ठीक है। और वो सामान क्यों ले जाती है उनकी मम्मी के पास से, क्योंकि वो उन सामानों को बचाना चाहती थी श्रीमती। और जो एक सामान लिया गया था ये श्रीमती एस की मौन स्वीकृति में लिया गया था, मतलब कि जो उनकी मम्मी थी ऑथर की वो राजी नहीं थी, बट क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था अपने सामान को बचाने के लिए, इसलिए वो उनको दे देती है, ठीक है। जो वर्णन करता है जो ऑथर है उसको श्रीमती डॉर्लिंग को पहली बार युद्ध से पहले देखा था उन आंटी को, और उसके बाद उसने उसको कभी नहीं देखा था। तो वह अपने घर पर कुछ दिन के लिए आई हुई थी तथा उसका कमरों में परिवर्तन की ओर ध्यान गया। उसने देखा कि भाई मेरे कमरे में वो सामान नहीं है जो यहाँ पर पहले लड़ाई से पहले हुआ करता था। उसे कई सारी वस्तुएं गायब मिली। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि श्रीमती डॉर्लिंग इन सारी वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर ले ले गई चली गई है, ठीक है। उन्होंने उनका पता भी बता दिया कि मकान नंबर था 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग रहा करती थी। तो ओथर जिसने अपनी माँ की सिलाइयों से बना हुआ हरा कार्डिगन पहचान लिया था। अब क्योंकि वो उसी घर पर गई थी, ठीक है, तो उन्होंने हरा कार्डिगन पहना हुआ था। मिसेस डॉर्लिंग ने उसे ध्यान से देख रही थी। वो जो ओथर है हमारी, उसने स्वयं को आधा दरवाजे के पीछे छिपा लिया था। जब वो मिसेस डॉर्लिंग के पास गई थी ना तो उन्होंने पूरा गेट भी नहीं खोला था उसको अंदर घुसाने के लिए, दरवाजे से ही आधी छिपी हुई थी वो। और उन्होंने हरा कार्डिगन पहना हुआ था जो कि उनकी माँ ने बनाया था, ठीक है, ऑथर की माँ ने बनाया था। और वो मिलने से भी मना कर देती है उसे। उस वर्णन करता जो हमारी ऑथर है उसको देख करके बहुत ही हैरानी होती है कि भाई ये वर्ल्ड वॉर में कैसे जिंदा बच गई, अपना सामान लेने कैसे आ गई, ठीक है। तो देखो युद्ध के बाद वर्णन करता जो ऑथर है उसे उस पते पहुंचती है जो उसकी माँ ने दिया था। ये वही बात बताई गई है कि उसको वो पता भी बिल्कुल याद था। वह चौड़ी पीठ वाली महिला थी जो मिसिस डॉर्लिंग है, उसकी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बता रखी है भाई कि उनकी जो पीठ थी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी। श्रीमती डॉर्लिंग ने ऑथर को खोजने की दृष्टि से देखा किंतु पहचान की कोई भाव प्रकट नहीं किया। मतलब पहचान तो गई थी वो कि मेरी फ्रेंड की बेटी है, बट उन्होंने अनजाना सा, मतलब पहचानने से ही मना कर दिया, ठीक है, कि अनजान व्यक्ति है ये कोई। वह चुपचाप उसे बस घूरती रही। उसने देखा कि जो ऑथर है स्टेशन पर लौट आई है और रेलगाड़ी में सवार हो गई थी। जब वह गाड़ी में थी तो उसे श्रीमती डॉर्लिंग के साथ पहली भेंट की याद आई, मतलब पहली मुलाकात उनके रेलवे स्टेशन पर हुई थी, ठीक है। यह किस प्रकार से उसकी माँ ने उसको परिचय पुरानी परिचित से करवाया था तथा उसे ये पता दिया था। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले हमारी ऑथर की मुलाकात मिसिस डॉर्लिंग से स्टेशन पर होती है, ठीक है, और उसके बाद वो घर पर जाती है उनके। इसके बाद है यार कि पहले श्रीमती डॉर्लिंग के घर पे जाती है तो पहले तो उसका जो भ्रमण होता है, जो विजिटिंग होती है वो अनसक्सेसफुल होती है क्योंकि वो अपना सामान वहां से वापस लेके नहीं आ पाती। बट वो दूसरी बार उसके घर जाती है। इस बार जो गेट खोलता है पर्सन मिसिस डॉर्लिंग घर पर, वो मिसिस डॉर्लिंग ना होकर के उनकी बेटी खोलती जो जिनकी एज होती है 15 ईयर्स। तो दरवाज़ा खोलती है उसकी लड़की। तो उसने लड़की से पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर थी, मतलब कि ऑथर ने पूछा कि मिसिस डॉर्लिंग घर पर है। तो क्योंकि वो बाहर गई हुई थी
तो वर्णनकर्ता जो हमारे ऑथर है उसको प्रतीक्षा करने का उसने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे इंतजार करना चाहिए। तो लड़की ने उसको अंदर बुला लिया ऑथर को, ठीक है। तो वह लड़की के पीछे पीछे गलियारे में गई। पहली वस्तु जिसने उसका ध्यान अट्रैक्ट किया था वो था पुराने लोहे का हानुका क्षमादान, ठीक है, जो कि एक शीशे के सामने लटक रहा था। फिर वे बैठक में चले गए, लिविंग रूम में गए। तो ओथर बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने एक ऐसे कमरे में उसने अपने आप को पाया जहाँ पे वो उन वस्तुओं को देख सकती थी जो उसकी कभी हुआ करती थी, ठीक है। बट वो उन वस्तुओं को वो वातावरण बहुत ज़्यादा सता रहा था, क्योंकि उनको बहुत ही अननेसेसरी और बिल्कुल ही प्रोमिनेंट ढंग से नहीं रख रखा था, ठीक है। वस्तुओं को सजाने का रुचिहीन क्रम, भद्दा फर्नीचर तथा सीलन की दुर्गंध, सभी ने इस भावना को उभारने में योगदान दिया। जो वस्तुएं जो उसके घर में सजा के रखी जाती थी वो मिसिस डोरलिंग घर पर ऐसे ही कचरे की तरह पड़ी हुई थी। तो उसने उन वस्तुओं को बुरी हालत में देखते हुए, जो कि उसकी अपनी थी ना, उन वस्तुओं की ऐसी हालत को देख करके भाई क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो वे उसने अपने चारों ओर देखने का साहस भी नहीं कर पा रही थी। वह बैठ गई और उन्हीं मेज पोज को घूर घूर कर देखने लगी थी। जब वह नमूने की रेखाओं का ध्यान से उसको एग्जामिन कर रही थी तो उसे याद आया कि ये उसी की ही मेज पोज है। मतलब जो टेबल पे कपड़ा बिछा हुआ था वो भी उनके घर का था, जिसमें जल जाने का ऐसा चिन्ह था जिसकी कभी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। मतलब वो मेज पोज भी जला हुआ था एक साइड से, बट अब इतना जल चुका था कि उसको दोबारा से सील करके या किसी भी तरह से उसको ठीक नहीं किया जा सकता था। लड़की ने उसके लिए एक सफ़ेद चायदानी में, जो मिसिस डोरलिंग थी उसकी लड़की थी, तो उसने सफ़ेद चायदानी में चाय डाली जिसके ढक्कन पर सुनहरा किनारा लगा हुआ था। उसने डिब्बा खोला तथा कुछ चम्मच निकाली। तो जो ओथर ने उसने डिब्बे की तो पहले तारीफ की, ठीक है। श्रीमती डोरलिंग की बेटी ने कहा कि यह एक बहुत ही पुरानी वस्तु है, उनके पास काफ़ी समय से है ये और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओथर को भली भांति पता था ये कि उसका तात्पर्य किन वस्तुओं से था। मतलब जो उसकी माँ की पुरानी चीज़ें थी उन्हीं के बारे में ये लड़की कह रही है। उसने कहा कि चम्मच, कांटे, छुरी ये सारे के सारे चांदी के थे, मतलब सिल्वर के थे भाई, ठीक है। वह लड़की हंस पड़ी। वह साथ रखी दराजों वाली मेज के पास चलकर गई और उसने इसका एक दराज खोलना चाहा। इसके बाद क्या होता है कि जो ओथर है वो परेशान हो जाती है। उसकी माँ से संबंधित सारी जो चीज़ें थी वो विगत जीवन की स्मृतियों को उभारने लगती है। उसको अपनी माँ की याद आने लग जाती है कि कैसे मेरी माँ इन चीज़ों को संभाल के रखा करती थी, बट अब इनकी क्या हालत हो गई है। पहले वह उन चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट वे अपना जो वैल्यू थी उनकी, उन प्रोडक्ट्स की, उन चीज़ों की, वो अपनी वैल्यू को गवा चुके थे क्योंकि वे उसकी माँ से अलग हो गए थे। अब उनका कोई फ़ायदा ही नहीं था उसको वापस लाने का। अजनबी वातावरण में उनको सहेज कर रखा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसकी अपनी अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो उसके लिए बेकार थे, क्योंकि उसकी माँ को तो वो वापस सामान नहीं लेके आ सकते ना। वह किराए के एक छोटे से मकान में रहा करती थी, ठीक है। उसमें तंग दराजे, मतलब कि बहुत ही छोटी छोटी दराजों वाली टेबल और मेज हुआ करती थी उसके पास, जिसके अंदर मुट्ठी भर चाकू, छुरी आदि रखने के लिए भी जगह नहीं हुआ करती थी। अगर वो और सामान ले आती तो वो अपने किराए के कमरे में कहाँ रखती। तो बस यही था तुम्हारा चैप्टर यार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।